साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हो रहे F20 लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 2 जो कि आज डबल हेडर का दिन है बेसिकली, जब खेला जाएगा 27 दिसंबर को शाम को 4:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से जहां पर यह मैच होगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के मैदान पर दोपहर को 1 बजे से जब मैच स्टार्ट होगा। अगर आप देखें प्रिटोरिया कैपिटल और जोबर्ग सुपर किंग के बीच में, तो उस टाइम पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर को 1 बजे से एक दिन का प्रॉपर T20 मैच जब खेला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप वेदर फोरकास्ट की तरफ जाएं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर बारिश की भी ठीक ठाक संभावनाएं हैं, आसमान पर बादल बने रह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन में जहां पर 30% के आसपास बारिश की संभावना हो और बारिश की संभावना है, इसका मतलब आसमान पर बादल भी आते जाते रहेंगे। और खास करके जब किसी भी सीजन या टूर्नामेंट का कोई पहला मैच एक फ्रेश पिच पर खेला जाना होगा, वो तो निश्चित तौर पर कंफर्म है ही। तो ऐसी सभी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग तो करने की कोशिश करेगी ही करेगी। और बाकी रिजल्ट्स पर भी आप जाकर के देखें पिछले 4 मुकाबले में, हालांकि चारों मैचेस अगर आप देखें तो डे नाइट मैचेस थे जो कि शाम को 5:30 या 6 बजे के आसपास स्टार्ट होते हैं, तो इससे कुछ खास कंपेयर तो आप नहीं कर सकते। लेकिन इन चारों मैचेस के रिजल्ट्स को अगर आप जाकर के देखें तो यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 175 का स्कोर चेज किया, 8 विकेट से मैच को जीता। यहां पर 184 रन का स्कोर डिफेंड हुआ, यहां पर 99 का स्कोर जो कि बारिश से प्रभावित था वो चेज हो गया। और यहां पर देखेंगे तो 222 का स्कोर डिफेंड हुआ जो कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा था। लेकिन सेकंड इनिंग में भी बैटिंग करने वाली टीम ने 195 रन बनाए। तो सेंचुरियन का यह मैदान जहां पर पेस और बाउंस अच्छा होता है, बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ एक वो जो वेदर का फैक्टर है वो निश्चित तौर पर किसी भी टीम को मजबूर करेगा कि टॉस जीतिए पहले फील्डिंग करिए। बाकी अगर आप देखें पिछले 10 मैचेस के प्रॉपर रिजल्ट्स को भी, तो वहां पर भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें ही फेवरेट रही हैं, 10 में से 6 मैचेस जीती हैं। और इन पिछले 4 मैच में जहां पर स्पिन को केवल 8 विकेटें और उसमें से भी 6 विकेटें पहली इनिंग में ही। और अगर आप पेस को देखें तो प्रॉपर 33 विकेटें मिली हैं, पहली इनिंग में 15 और सेकंड इनिंग में 18। तो अभी तक के पिछले कुल पास्ट की कंडीशंस को देखते हुए और अभी जो फ्यूचर में वेदर फोरकास्ट आपको मैंने बताया उसको देखते हुए जो भी हमने इस पिच के बारे में समझने की कोशिश करी, जहां पर ये हमने देखा कि बैटिंग के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम फेवरेट होगी, वो तो निश्चित तौर पर हमने समझ लिया। लेकिन एक और जो चीज हमको देखनी जरूरी होगी वो ये कि एक्चुअल में टॉस के बाद वेदर है कैसा, पिच कैसी देखने मिल रही है, चूंकि यहाँ पर ना कवरिंग ऑफ ग्रास कितनी ज्यादा होगी पिच के ऊपर वो बहुत मैटर करेगा। तो वो सारी चीजें आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, वहीं पर अपनी फाइनल टीम में दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर प्रोबेबल देखें। सबसे पहले यहाँ पे जो पहली टीम है यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की, तो उसमें कॉनर स्टरह्यूजन आपको विहान ल्यूक के साथ ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी लेकिन बहुत ही रेयरली बॉलिंग करते हैं। और उसके बाद आते हैं विल स्मीड हैं, साई होप हैं, डेवाल्ड ब्रेविस हैं, सरफेन रदरफोर्ड हैं, कोडी यूसुफ जिनके एक और मीडियम पेसर ऑलराउंडर हैं। बाकी केशव महाराष्ट्र टीम के कप्तान ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। बाकी लिजार्ड विलियम्स है, लुंगी एंगिडी और टिमाल मिल्स जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, ये आपको प्रॉपर प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़ सकते हैं, जिसमें लुंगी एंगिडी, लिजार्ड विलियम्स के और टिमाल मिल्स के साथ मिलकर के आपको पावर प्ले के पहले 6 ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और पूरे लगभग 4-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। और प्लस वही चीज 4 ओवर की बॉलिंग आपको केशव महाराज भी करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये तो इनके पास 4 प्रॉपर मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और जिसमें आपको ने कहा था कि कोडी यूसुफ भी थोड़ी बहुत आपको राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो आपको विहान ल्यूक भी अपनी प्रॉपर थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद इनका बेंच अगर आप देखें तो इनके पास रोस्टन चेज भी हैं और पूरे चांसेस है कि रोस्टन चेज भी आपको प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई पड़े। हालांकि इसकी अभी क्लैरिटी है नहीं कि ये पहुंचे हैं या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउट है इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के, खास करके पहले मैच में। तो अगर ये खेलते हैं तो ये भी एक प्रॉपर 4 ओवर के सेफर बॉलिंग ऑप्शन जो कि बैटिंग भी शानदार कर लेते हैं। और बाकी ब्राइस पार्सन अगर खेलते हो तो ये भी एक ऑलराउंडर हैं। बाकी जुनैद दाऊद लेग स्पिनर है, गिडियन पीटर्स है राइट आर्म फास्ट बॉलर। बाकी इन्हीं सभी प्लेयर्स का करियर चला कैसा है T20 फॉर्मेट में, हर एक प्लेयर का, जितने भी प्लेयर्स हैं पूरे स्क्वाड के अंदर 19, सभी का करियर का डेटा आपके सामने है। हर एक प्लेयर का करियर आप जरूर देखिए वीडियो को रोक करके, जहां पर आप देखेंगे कि बैटर्स ने कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितने बैटिंग एवरेज के साथ रन बनाए, और वो रन जो बनाए वो इनिंग की बेसिस पर इनका पूरे करियर में कैसे आया। और बॉलर्स जैसे एक ऑप्शन में आपको लिजार्ड विलियम्स का, जिनके 37 T20 मैच में 48 विकेटें हैं, लेकिन जब ये पहली इनिंग में बॉलिंग इन्होंने की है अपने पूरे करियर के दौरान, तो हर 11वें ओवर बॉलिंग पर, हर 11वें गेंद पर इनको 1 विकेट मिल जाता है। लेकिन सेकेंड इनिंग में वहीं पर 21 गेंदें लगती हैं। तो यहां से आपको ये क्लियर होगा कि बैटर्स ने क्या किया अपने पूरे करियर में और बॉलर ने जो किया उसमें कोई निश्चित तौर पर खास ऐसे बॉलर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इनिंग में ज्यादा बेहतर करते हैं। तो ये चीज आपको यहां से पता चलेगी। बाकी रीसेंट फॉर्म भी अगर आप यहां पर देखें कि कैसे
फॉर्म में हैं प्लेयर्स रिसेंट टाइम में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो ओपनर है कॉनर एस्टर ह्यूजन, जो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, काफ़ी ठीक ठाक फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेंगे। और वहीं पर विहान ल्यूब, जिनके साथ एक एडवांटेज है इनकी बॉलिंग का, और चूंकि जो अभी फिलहाल फॉर्मेशन बनते दिखाई पड़ रही है, अगर रोस्टन चेज नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर इनके बॉलिंग के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो उस बेसिस पर देखें तो ये दोनों काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी विल स्मिथ हो गए, इनका फॉर्म अगर आप देखें तो एक प्रॉपर फ्लैशी प्लेयर हैं, शॉट्स खेलते हैं तो बहुत अच्छा आपको कभी दिखाई पड़ेगा नहीं। लेकिन वहीं पर साई होप, इनको तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं, रिसेंट टाइम में T20 में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और फॉर्म भी देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक है, ये भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी डिवाल्ड ब्रेविस को लेकर के कोई डाउट होता नहीं, ये इस टीम के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि कॉनर ईस्टन ह्यूजन को अगर आप नहीं पिक करते हैं तो डिवाल्ड ब्रेविस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन बन जाते हैं। इवन अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो 4 के चारों बैटर्स अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं। बाकी सरफेन रदरफोर्ड, जिनका फॉर्म तो ठीक ठाक है, हालांकि इतना नीचे बैटिंग करते हैं कि स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में तो आते नहीं, हालांकि अगर आप वो मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं ग्रैंड लीग, तो वहां पर आप जरूर किसी न किसी टीम में अपने को ट्राई कर सकते हैं। और कोडी यूसुफ एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे, जो कि अपनी मीडियम पेस बॉलिंग से निश्चित तौर पर इंपैक्ट छोड़ सकते हैं और एक डिफरेंशियल प्लेयर के तौर पर आपको वन साइडेड काफी ऊपर लेके जा सकते हैं रैंक में। इसके बाद केशव महाराज हो गया, लिजार्ड विलियम्स हो गया, लुंगी एंगिडी हो गया, टिमाल मिल्स हो गया, जिसमें से लिजार्ड विलियम्स और टिमाल मिल्स दो ऐसे बॉलर हैं इस टीम के अंदर जो प्रॉपर पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। फॉर्म आप जरूर यहां पर देख सकते हैं। बाकी केशव महाराज हो गए और लुंगी एंगिडी हो गए, ये चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, सीधे टीम में हमारे आएंगे। और उसी में अगर रोस्टन चेज प्लेइंग ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ये भी चाहे किसी भी इनिंग की बैटिंग हो, कैसी भी कंडीशन हो, किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो, सीधे हमारे टीम में आएंगे। फिलहाल तो लुंगी एंगिडी और केशव महाराज के अलावा डिवाल्ड ब्रेविस और साई होप बेस्ट ऑप्शंस हैं। और उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जो फॉर्मेशन आपको मैंने प्लेइंग ग्राउंड के टाइम पर दिखाया, रोस्टन चेज अगर नहीं खेल रहे हैं तब तो विहान ल्यूब एक बेस्ट ऑप्शन होंगे, और बाकी नहीं अगर रोस्टन चेज खेल रहे हैं तो भी विहान ल्यूब काफी सेफ होंगे। उस कंडीशन में आप कॉनर ईस्टन ह्यूजन को छोड़ करके वहां पर रोस्टन चेज के साथ जा सकते हैं। तो ये 5 प्रॉपर सेफ ऑप्शंस हैं। लेकिन उसी में अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो लिजार्ड विलियम्स और टिमाल मिल्स भी आपकी टीम में होने चाहिए। उस कंडीशन में निश्चित तौर पर कोई एक प्रॉपर नीचे का बैटर ड्रॉप होगा, चाहे वो साई होप हो चाहे वो डिवाल्ड ब्रेविस हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इसी हिसाब से अपने फॉर्मेशन करनी है टीम की। इसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े अगर देखने जाएंगे ना तो कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम है ना, इसने पूरा नक्शा ही अपनी टीम का बदल दिया, लगभग सारे प्लेयर चेंज कर दिए पिछले सीजन के। तो बाकी इसी वजह से जो हेड टू हेड के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको कोई भी किसी एक प्लेयर का देखने को मिलेगा। गिडियन पीटर्स का राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक मैच में 2 विकेट ये ले चुके हैं। बाकी वेन्यू का आंकड़ा अगर आप देखने जाए तो यहाँ पर तो निश्चित तौर पर आपको सैंपल साइज ठीक ठाक मिलेगा, जहां पर कॉनर ईस्टन ह्यूजन के इस मैदान पर 2 मैच में 13 रन है केवल, विहान ल्यूब के 5 मैच केवल 30 रन है, विल स्मिथ के 3 मैच केवल 113 रन है। हालांकि नंबर्स में देखें तो विल स्मिथ ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ते हैं। साई होप यहाँ पर खेले नहीं, लेकिन यहीं पर डिवाल्ड ब्रेविस के 3 मैच 153 रन है और 153 का ही एवरेज इस वजह से, जो कि 2 बार नॉट आउट लौटे हैं। बाकी कोडी यूसुफ के 1 मैच में 2 रन है, 1 विकेट है। केशव महाराज यहाँ पर ठीक ठाक खेले। लिजार्ड विलियम्स के आंकड़े 3 मैच में 7 विकेट हैं और देखिए पहली इनिंग का स्ट्राइक रेट केवल 6 है, हालांकि यहाँ पर तो सेकंड इनिंग का स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है। और बाकी लुंगी एंगिडी के 7 मैच 14 विकेट हैं, 2 मैच में 3 विकेट यहाँ पर गिडियन पीटर्स के भी, तो पीटर्स अगर खेलते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे। बाकी प्लेयर बैटर के आंकड़े अगर आप देखें तो प्रॉपर स्पिन के खिलाफ तो एक दिक्कत जरूर होती है प्रिटोरिया कैपिटल्स के इन सभी बैटर्स को जो ऊपर से खेलते हैं, और इसी वजह से कहीं पर आपको डोनोवन फरेरा, इमरान ताहिर, अकील हुसैन और साथ ही साथ रिचर्ड ग्लीसन भी आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे जबरदस्त तरीके के नंबर्स के साथ इन तीनों बैटर्स के खिलाफ और काफी अच्छे खासे आंकड़ों के साथ। तो ये बॉलर्स अगर खेल रहे हैं सामने की टीम में तो प्रॉपर आपकी टीम में होने ही चाहिए, जिसमें एक एडवांटेज डोनोवन फरेरा को होता है कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। और बाकी साई होप, सरफेन रदरफोर्ड और आंद्रे रसल, ये तीनों के तेरे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, तो निश्चित तौर पर स्पिन के खिलाफ इनको दिक्कत होती है, उसमें कोई समझने की ज्यादा दिक्कत है नहीं। और इसी वजह से इमरान ताहिर भी और अकील हुसैन एक बार फिर से आपको दिखाई पड़ेंगे बार बार, जिसमें वीएन मुल्डर भी अपने राइट हैंड मीडियम पेस बॉलिंग के साथ दिखाई पड़ते हैं। तो ये कम से कम यहाँ तक आते आते कंक्लूजन निकलता है कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम दिखने में तो ठीक ठाक है, बाकी कुछ प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के भी इशूज हैं और स्पिन खेलने को लेकर के उनको दिक्कत रहेगी, ये बात क्लियर होती है। बाकी दूसरी जो टीम है जोबर्ग सुपर किंग की, जहां पर स्टीव स्टॉक जो कि इनके एक उभरते हुए ताबड़तोड़ किस्म के प्लेयर जो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, एक राइट हैंडेड बैटर के तौर पर फाफ डू प्लेसेस जो टीम के कप्तान हैं उनके साथ ओपन करेंगे। बाकी राइली रूसो है लेफ्ट हैंडेड बैटर, वियान मुल्डर जो कि ऑलराउंडर हैं नंबर 4 पर प्रोबेबली बैटिंग करेंगे। बाकी डोनोवन फरेरा है, रिवाल्डो मुनास्वामी है, ड्वेन जॉनसन जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और उसके बाद आते हैं रिचर्ड ग्लीसन, अकील हुसैन, नांद्रे बर्गर और इमरान ताहिर, जिसमें से नांद्रे बर्गर और रिचर्ड ग्लीसन तो पावर प्ले में थोड़ी कम बॉलिंग करते हैं, शायद 6 में से 1 या 2 ओवर प्रॉपर मुश्किल से करें। अकील हुसैन आपको पावर प्ले में दिखाई पड़ जाएंगे नांद्रे बर्गर के साथ, और अगर
खेल रहे हैं ड्वेन जॉनसन, तो ये भी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये चारों और प्लस ड्वेन जॉनसन, अगर यही प्रॉपर स्क्वाड रहा तो मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करेंगे। और बाकी बचे हुए कुछ ओवर्स डोनोवन फरेरा कर देंगे, कुछ वियान बुल्डर कर देंगे। तो बॉलिंग के अच्छे खासे ऑप्शन इस टीम के पास हैं। बैटिंग भी काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, लेकिन ठीक ठाक ही है, तो ये चीज़ कम से कम क्लियर है। बाकी बेंच के ये जो प्लेयर्स हैं जिसमें से जेम्स विंस अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद इनके करियर के आंकड़े भी आप चाहें तो देख सकते हो, और कैसे देखना है और क्यों देखना है यह आपको पहली टीम के टाइम पर समझा दिया था। इसके बाद रीसेंट फॉर्म देखने आए तो वो भी आपके सामने, जहां पर आप देखेंगे कि फाफ डू प्लेसिस ठीक ठाक से फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है नहीं। वही सिमिलर चीज़ आपको स्टीव स्टॉक के साथ दिखाई पड़ेगी और वही चीज़ आपको राइली रूसो के साथ दिखाई पड़ेगी। लेकिन वियन मुल्डर ये जो यूटिलिटी लेकर के आते हैं, ना सिर्फ वियन मुल्डर और डोनोवन फरेरा, ये दोनों इस टीम के सेफेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चूंकि इस टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है ऊपर से वो काफ़ी वल्नरेबल है फॉर्म को लेकर के भी, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग है। सेकेंड इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर फाफ डू प्लेसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वरना वियन मुल्डर और डोनोवन फरेरा दोनों सेफेस्ट ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। और बाकी बॉलिंग में देखें तो ड्वेन जॉनसन काफ़ी अच्छे फॉर्म में, रिचर्ड ग्लीसन को भी ठीक ठाक विकेटें मिली हैं, अकील हुसैन को हालांकि रिसेंट टाइम में विकेटें बिल्कुल नहीं मिली हैं। लेकिन अभी आपने पिछले टीम के बैटर्स का प्लेयर बैटल देखा था ना, स्पिन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो लोग नर्वस होते हैं खेलने को लेकर के, तो उसकी वजह से भी अकील हुसैन एक काफ़ी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। और बाकी देखना पड़ेगा इमरान ताहिर खेलते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल तो फॉर्म बहुत अच्छा लगा हुआ है नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा आपको दिखाया मैंने कि सामने की टीम स्पिन अच्छा नहीं खेलती और इमरान ताहिर खेलेंगे तो पूरे 4 ओवर करेंगे ही करेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छे और सेफ ऑप्शन बन जाते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर नांद्रे बर्गर पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, ड्वेन जॉनसन किसी भी इनिंग की बॉलिंग को दोनों कंडीशंस में, और रिचर्ड ग्लीसन भी केवल पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन बनते हैं। तो ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, प्लेयर्स कौन से सेफ होंगे, कौन किसी कंडीशन में आपकी टीम में आएंगे। बाकी बेंच पर जो नाम है उनका भी रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख करके, जिसमें जेम्स विंस फिलहाल उम्मीद है कि इस मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी हेड टू हेड के अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा सैम्पल साइज मिलेगा नहीं। हालांकि फाफ डू प्लेसिस खेले हैं 5 मैच 126 रन 31 का एवरेज है। डोनोवन फरेरा के 4 मैच 90 रन 2 विकेटें हैं। और ध्यान रखिएगा इन दोनों में से किसी एक को ही लेना है, या तो फाफ डू प्लेसिस को या तो डोनोवन फरेरा को। बाकी नांद्रे बर्गर के 2 मैच में 3 विकेटें हैं, 3 मैच में 2 विकेट इमरान ताहिर के हैं। बाकी इस मैदान पर आंकड़े देखें तो यहाँ पर भी फाफ डू प्लेसिस के नंबर्स हैं, 9 मैच केवल 177 रन 22 का एवरेज। यहाँ पर राइली रूसो के आंकड़े खराब है, स्टीव स्टॉक के भी आंकड़े कुछ खास नहीं है। इवन डोनोवन फरेरा के केवल बैटिंग के आंकड़े ठीक ठाक है। वियन मुल्डर यहाँ पर ठीक ठाक खेल गए हैं। बर्गर के, इमरान ताहिर के, रिचर्ड ग्लीसन के और अकील हुसैन के आंकड़े भी थोड़े एवरेज या बिलो एवरेज दिखाई पड़ते हैं। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो फाफ डू प्लेसिस जो कि केशव महाराज पर आउट होते रहे, 59 गेंद पर 64 रन बना करके 3 बार, और इवन एंगीडी पर भी 28 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं। बाकी राइली रूसो, कोडी यूसुफ, लुंगी एंगीडी दोनों पर सस्ते में फंसे हैं। डोनोवन फरेरा, लुंगी एंगीडी पर सस्ते में आउट होते रहे हैं। और जेम्स विंस जो कि फिलहाल खेलेंगे ही नहीं। तो कम से कम यहाँ तक आने के बाद जो एनालिसिस हमने दोनों टीमों की करी, उसमें निश्चित तौर पर जो पहली टीम थी वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो यहाँ पर सेकंड टीम है उसके साथ एक दिक्कत है उनकी बैटिंग में, और उसमें भी खास करके बैटिंग जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है वो, बाकी बॉलिंग काफ़ी तगड़ी दिखाई पड़ रही है। तो आज के इस मैच में कम से कम ये बात कि कौन सी टीम फेवरेट है वो काफ़ी हद तक तय हो पाएगा टॉस के बाद ही। तो टॉस के बाद के हमको अपडेट्स को देखना पड़ेगा कि वेदर कैसा, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसको दिक्कतें यहाँ पर आने वाली है, ये बात कम से कम आप क्लियर समझे, खास करके सुपर किंग्स की टीम को। तो कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी ये देखना पड़ेगा, वेदर कैसा है, पिच कैसा है वो भी समझना पड़ेगा, और अपनी फाइनल टीम उन तीनों चीज़ों की बेसिस पर कैसी बन पा रही है वो भी सारे अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ये सबसे जरूरी है। बाकी अपडेट्स कहाँ पर मिलेंगे आपको मैंने बता ही दिया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।